हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक यमराज और हाथी की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक हाथी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद हाथी की आत्मा यमलोक पहुंची। वहां पर हाथी के कर्मों का लेखा जोखा निकाला गया। पाया गया कि हाथी अपने जीवन में काफ़ी अच्छे से रहा। तब यमराज ने हाथी से कहा, अरे हाथी, तुमने तो अपने जीवन में कोई बुरे काम का नहीं किए। तुम्हारे कर्म भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना क्या है? हाथी बोला, यमराज जी, अगर वाकई में आप मेरे कर्मों से प्रसन्न हैं और अगर मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव में जन्म दे दीजिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी मनुष्य का अधिकार ना हो। मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की इस बात को सुनकर यमराज काफ़ी हैरान हो जाते हैं और यमराज कहते हैं, यह तुम क्या कह रहे हो गजराज? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। कहते हैं, यमराज जी, यही तो परेशानी है कि मनुष्य जाति सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है। आपको इंसानों के विषय में शायद ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कैसी जानकारी नहीं है मुझे? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार जो मिल रहा है उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार करते हैं। और ऐसे में हाथी कहता है कि महाराज, मतलब आपको अब तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। यह तो मृत है, यह तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। किसी जीवित मनुष्य से मिलिए तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे में यमराज काफ़ी हैरान हो गए। तभी यमराज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को आजमाने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को ही यहीं जीवित मांगता हूँ। अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो तुम्हें वापस उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने अब यमराज की शर्त मंजूर कर ली और यमराज को भी हाथी की बातें काफ़ी दिलचस्प लगी। वह किसी जीवित मनुष्य से मिलकर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूत को आदेश दिया कि जाओ, जाकर इसे के मालिक को जीवित आओ। यमराज की आज्ञा मानकर 4 यमदूत हाथी गए, लेकिन अब उनके सामने परेशानी यह था कि मालिक को लेने धरती पर पहुंच जीवित मनुष्य को लेकर जाएं तो जाएं कैसे। इसलिए वो लोग उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हाथी का मालिक पलंग पर सो गया तो यमदूत ने पलंग सहित उसे उठा लिया और वे यमलोक की तरफ उठ चले। थोड़ी देर बाद जब हरिलाल की नींद खुली तो उसने खुद को आसमान में उड़ते हुए पाया। नीचे देखा तो धरती नजर भी नहीं आ रही थी। तब उसने उन चारों यमदूत से पूछा कि आप कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले कि हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक ले जा रहे हैं। तभी हाथी का सेठ कहता है, यह यमलोक तो मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इस पर यमदूत ने कहा, आज वहाँ पर एक जीवित व्यक्ति की ज़रूरत है। दरअसल एक हाथी ने यमराज से कहा है कि जीवित व्यक्ति को लेकर आओ, तब आपको पता चलेगा कि अरे वह तो मेरा हाथी है जिसकी आज मृत्यु हुई है, लेकिन उसने मुझे ऊपर बुला लिया। तब परेशान हरिलाल कोई तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। इधर उधर देखने पर उस पलंग पर ही एक कलम और कागज़ मिल गया और उसने उस पर कुछ लिखा और थोड़ी देर में ही वह यमलोक पहुंच गए।
जब यमराज के सामने पहुंचा तो यमराज जोर जोर से हंसने लगा और हाथी की तरफ देखकर बोले, यह लो तुम्हारा मालिक आ गया है। अब यह आदना सा इंसान भला क्या कर लेगा। हाथी बोला, थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको यह सब पता चल जाएगा, इधर आओ। लेकिन बीच में ही रुककर हरिलाल कहता है, यमराज क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? तभी यमराज कहते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो, इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बताओ तुम कौन हो। तब हरिलाल कागज यमराज को देते हुए कहता है, यह लीजिए, आप खुद ही पढ़कर जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। यह वही कागज था जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। जब यमराज ने वह कागज खोलकर पढ़ा तो यमराज हैरान रह गए और अपने सिंहासन से नीचे उतर आए, और इसके बाद यमराज ने खुद हरिलाल को अपने सिंहासन पर बिठा दिया। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, उसने सबसे पहले यमराज से कहा, बोले, यमराज आज से यमलोक पर से आपका शासन खत्म हुआ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। तब हाथी कहता है, यमराज जी आप देखिए आगे आगे होता है क्या। तभी हरिलाल कहता है, अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी के सभी स्वर्ग जाएंगे। अब देखते देखते नरक में रहने वाले लोग भी स्वर्ग में आ गए। अब नरक का दौर बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो सीधा स्वर्ग जाता। इधर हरिलाल मन ही मन में यह भी सोच रहा था कि जिस दिन मेरी सच्चाई यमराज के सामने आएगी तो मुझे मार दिया जाएगा। यह सोचकर उसने दान पुण्य करने शुरू कर दिए और चित्रगुप्त से कहा, यहाँ जितने भी प्राणी हैं उनका हिसाब किताब करके मुझे बताओ, किसने कितने कर्म और कितने कुकर्म किए हैं। तब चित्रगुप्त के सामने सबके बारे में बता दिया तो किससे कौन सी सजा मिलनी है। तब हरिलाल ने चित्रगुप्त से कहा, इन सबको सजा माफ कर दो और किसी को सजा नहीं होनी चाहिए। तब हरिलाल हाथी की ओर देखकर बोला, क्यों गजराज, कैसे हो? तुम्हारी मृत्यु हुई तो मुझे भी अपने पीछे बुला लिया। हाथी हरिलाल के नजदीक आकर बोला, मालिक, नीचे तो आप मेरे मालिक हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप यमलोक के मालिक कैसे बन गए? हरिलाल कहा, यह राज की बात है, मैं कैसे बता दूं? मालिक, मुझे भी इंसान बना देना चाहिए, नीचे जाकर आपको नौकर बना रहूंगा, लेकिन राज मुझे बता दो। तब हरिलाल ने उसे बताया कि जब यमदूत मुझे लेकर आ रहे थे तो मैं काफ़ी डर गया था। संयोग से मेरे पास एक कागज़ था, मैंने उस पर लिख दिया था कि यमराज धरती से जो मनुष्य सांप के पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना, और उसके नीचे मैंने भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। अब तो इंसानों की बुद्धिमानी से और भी ज़्यादा हैरान हो गया। फिर उसने हरिलाल से कहा कि मालिक, कृपा करके मुझे इंसान ही बनाना, मैं आपका नौकर बनकर रहूँगा। हरिलाल बोला, ठीक है, लेकिन यह बात किसी को बताना मत। हाथी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। धीरे धीरे करके 7-8 दिन बीत गए। स्वर्ग में लोग बढ़ते जा रहे थे, नरक के लोग बंद हो चुका था। कुछ ही दिनों में पूरे देवलोक में यह बात फैल गई कि अब नरक का आसुत खत्म हो चुका है। उधर भगवान श्री हरि विष्णु भी सोच में पड़ गए, यमलोक में ऐसा कौन आ गया है जिसने मेरे सारे नियमों को तोड़ने का काम किया है। आखिर कौन है वह जिसने सारी व्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। यह सोचकर भगवान विष्णु स्वयं यमलोक में आए और उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार के भर बैठे हैं। तब भगवान विष्णु बोले, उनसे पूछा, यमराज तुम बाहर बैठे हो और यमलोक कौन चला रहा है? भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उसने जो मुझे कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे यमलोक का सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर दूं, और इस पर आपके हस्ताक्षर भी आपको यकीन नहीं होता तो यह देखिए। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है और मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वह फिर? भगवान विष्णु थोड़ा सोच कर कहते हैं, यमराज, कहीं तुमने किसी जीवित मनुष्य को यमलोक तो नहीं बुला लिया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने एक जीवित इंसान को ही यमलोक में मंगवाया है। तभी यमराज ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान श्री हरि विष्णु से बताई। ऐसे में भगवान विष्णु को हंसी भी आ गई
और वह मुस्कुराते हुए बोले, महाराज यमराज, तुम अब नहीं समझ पाए कि उस मनुष्य ने तुम्हें झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे। उसने मेरे नाम से किए गए और वह तुम्हें पत्र नहीं देता तो तुम उसे बुद्धिमान नहीं समझते। तुमने उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर यमराज ने अपने सिर पर दोनों हाथ रख लिए और उन्होंने सारा माजरा समझा और चुका था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, इस मनुष्य की रचना तो आपने काफी अद्भुत की। जैसे ही भगवान विष्णु यमराज के साथ यमलोक आए, हरिलाल अपने सिंहासन से उठकर नीचे हो गया और भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि आप कब के दर्शन होंगे और मुझे इस काल में मुक्ति मिलेगी। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चालाक हो। देखो महाराज, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। जब इसे लगा कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ तो यह मुझे खुश करने में लग गया। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं। यमराज ने हाथी का कहा, गजराज, तुम शर्त जीत गए। मैं अब तक यह समझता था कि हम देवताओं से अधिक समझदार कोई भी नहीं, परंतु मैं गलत निकला। पर आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब चाकी हाथी यमराज से शर्त जीत चुका था। ऐसे में उसने यमराज से कहा कि यमराज जी, आप मुझे भी मनुष्य बना दें। यमराज ने उसकी शर्त मान ली और हरिलाल को वापस धरती पर भेज दिया। लेकिन यमलोक की सारी बातें उसके दिमाग से निकाल दी, यानी कि हरिलाल को यमलोक का कोई भी बात याद नहीं। वह फिर से आम जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान को हर हाल में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वह चाहे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है आसानी से, जिस तरह से हरिलाल ने किया था। दोस्तों, हमारी यह कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइएगा। फिर से नई कहानी के साथ में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।